दोस्तों, फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल द रियल फियर पर स्वागत है, जो है असली डर का एहसास। चलिए दोस्तों, स्टोरी को आगे ध्यान से सुनते हैं। भूतिया ट्रेन, एक खौफनाक सफर। रेलवे स्टेशन का नाम था काला पहाड़, जो पहाड़ों के बीच बसा एक सुनसान स्टेशन था। यहां ना तो ज्यादा ट्रेनें रुकती थीं और न ही ज्यादा यात्री। पर इस स्टेशन के बारे में एक भयानक अफवाह थी। रात 12 बजे यहां से गुजरने वाली ट्रेन में कुछ ऐसा होता था जिसे कोई देख नहीं पाता, और जिसने भी देखा वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटा। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक शैडो एक्सप्रेस। कहानी की शुरुआत। रोहित, एक जर्नलिस्ट जो हमेशा रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के पीछे भागता था, ने इस ट्रेन के बारे में सुना। उसने सोचा कि ये सब झूठ है और यह अफवाह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। उसने तय किया कि वह खुद इस ट्रेन में सफर करेगा और इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपने दोस्त विक्रम और आरती को भी इस रोमांचक सफर में साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने काला पहाड़ स्टेशन तक की यात्रा की योजना बनाई। काला पहाड़ स्टेशन पर पहुंचना। स्टेशन पर कदम रखते ही माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। वहां कोई स्टेशन मास्टर नहीं था और न ही कोई अन्य यात्री। स्टेशन की घड़ी रात के 11:45 का समय दिखा रही थी। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज और तेज हवा का शोर था। विक्रम ने मजाक में कहा, यार, ये तो सच में हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। आरती थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। रोहित अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ तैयार था। रात के 12 बजे स्टेशन पर अंधेरे में धुंध छा गई। तभी दूर से एक ट्रेन की रोशनी दिखी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। यह ट्रेन काली और पुरानी थी। इसकी खिड़कियों से अंदर झांकने पर कुछ नहीं दिख रहा था। ट्रेन में सफर शुरू। तीनों ट्रेन में चढ़ गए। अंदर घुसते ही ठंडक का अजीब सा एहसास हुआ। कोच एकदम खाली था। सीटें धूल से भरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि सालों से कोई इस ट्रेन में नहीं बैठा। रोहित ने रिकॉर्डर चालू किया और बोलना शुरू किया, यह है काला पहाड़ की भूतिया ट्रेन। फिलहाल यहां कुछ असामान्य नहीं लग रहा, लेकिन हम इसे खुद अनुभव करेंगे। जैसे ही ट्रेन चली, माहौल और डरावना हो गया। खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा था, न कोई पेड़, न कोई रास्ता। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रही है। पहली अजीब घटना। कुछ देर बाद आरती ने महसूस किया कि सीट के नीचे से किसी ने उसका पैर खींचा। वह चिल्लाई और बोली, यहां कोई है, किसी ने मेरा पैर खींचा। विक्रम और रोहित ने टॉर्च जलाकर नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी विक्रम को कोच के पिछले हिस्से से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और यात्री भी इस ट्रेन में है। वे आवाज की तरफ बढ़े। रोहित ने कैमरा ऑन रखा। कोच के आखिरी हिस्से में एक औरत सफेद साड़ी पहने जमीन पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह धीमे धीमे रो रही थी। रहस्य और डर बढ़ता है। विक्रम ने उसे पुकारा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही रोहित ने कैमरा उसकी ओर किया, वह औरत अचानक गायब हो गई। यह देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आरती ने कहा, मैंने कहा था कि यहां कुछ गलत है, हमें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने कहा, अब जब हम यहां तक आ ही गए हैं, तो हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। ट्रेन की रहस्यमय कहानियां। तभी ट्रेन के अंदर अनजान आवाजें गूंजने लगीं। किसी बच्चे की हंसी, किसी आदमी की चीख और दरवाजे के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें। विक्रम ने डरते हुए रोहित से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सच में भूतिया है? रोहित ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यह सच में अजीब है। उन्हें धीरे धीरे पता चला कि यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं से भरी हुई है जो कभी इस ट्रेन में सफर करते वक्त मर गए थे। भूतों का हमला। अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी। सीटों के ऊपर और नीचे से अजीब आकृतियां दिखने लगीं। वह औरत जिसे उन्होंने पहले देखा था, अचानक उनके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खून और आंखों में गुस्सा था। वह चिल्लाई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह ट्रेन हमारी है
और तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन ट्रेन के हर कोने में वही औरत और अन्य आत्माएं उन्हें घूर रही थीं। आरती रोते हुए चिल्लाई, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। सच्चाई का खुलासा। भागते भागते वे ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। रोहित ने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि यह ट्रेन 50 साल पहले एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में ट्रेन के सभी यात्री मर गए थे। उन यात्रियों की आत्माएं इस ट्रेन में फंस गईं और तभी से यह ट्रेन रात 12 बजे काला पहाड़ स्टेशन पर आती है। डायरी में यह भी लिखा था कि जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है उसकी आत्मा भी यहीं फंस जाती है। भागने की कोशिश। यह पढ़ते ही तीनों के होश उड़ गए। वे ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रम ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार थी। तभी रोहित को डायरी में एक मंत्र दिखा, जिसे पढ़ने पर ट्रेन से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। उसने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, तीनों तेजी से बाहर कूद गए। उन्होंने देखा कि वे काला पहाड़ स्टेशन के पास ही थे, लेकिन ट्रेन के अंदर से वे आत्माएं खिड़कियों से उन्हें घूर रही थीं। आरती ने डरते हुए कहा, क्या यह सब सच था? रोहित ने जवाब दिया, शायद हां, और शायद हम बच गए, लेकिन यह ट्रेन हमेशा यहीं रहेगी, अपने अगले शिकार के इंतजार में। उस रात के बाद तीनों ने कभी भूतों के पीछे भागने का ख्याल तक नहीं किया, लेकिन ब्लैक शैडो एक्सप्रेस आज भी रात 12 बजे काला पहाड़ स्टेशन पर आती है, अपनी भूतिया सवारी के साथ। दोस्तों, क्या आप उस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी असली हॉरर स्टोरी पे।